प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे नगरीय समाज शास्त्र की प्रकृति, विषय सामग्री और महत्व। समाज शास्त्र में विभिन्न प्रकार के समाजों के अध्ययन की सुविधा के लिए समय समय पर अनेक शाखाओं और उपशाखाओं की स्थापना की गई है। आदिम समाजों के समाज शास्त्रीय अध्ययन के लिए सामाजिक मानव शास्त्र की स्थापना की गई है। समाज से संबंधित मनोवैज्ञानिक पक्ष का गहन अध्ययन करने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान की स्थापना की गई है। नगरीय समाज शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। समाज शास्त्री स्मिथ के अनुसार नगरीय समाज शास्त्र नगरों में व्याप्त सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध ज्ञान है। लॉरी नेल्सन के अनुसार नगरीय समाज शास्त्र नगरीय पर्यावरण में व्यक्तियों के और नगरीय समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। हॉब हाउस के अनुसार नगरीय समाज शास्त्र नगरीय जीवन और समस्याओं का अध्ययन है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नगरीय समाज शास्त्र वह शास्त्र है जो कस्बों और नगरों के समाज और उनमें रहने वाले मनुष्यों के जीवन का अध्ययन करता है। यह शास्त्र नगरों में विद्यमान सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। यह वह विज्ञान है जो नगरीय जीवन और उनकी समस्याओं का अध्ययन करता है। यह नगरीय सामाजिक संसार के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। नगरीय समाज शास्त्र की विषय सामग्री। विषय सामग्री से तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों या विषयों से लगाया जाता है जिनका अध्ययन विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत रहकर किया जाना चाहिए। नगरीय समाज शास्त्र की विषय सामग्री इस प्रकार से है। नंबर 1, नगरीय परिस्थिति शास्त्र। नगरीय समाज शास्त्रियों के अनुसार इसकी सबसे महत्वपूर्ण विषय सामग्री नगरीय समुदायों की रचना, स्वरूप, सामाजिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक व्यवस्था है। नगरीय समाज शास्त्र विभिन्न प्रकार के नगरों, कस्बे, नगर और महानगर की भौगोलिक बसावट का अध्ययन करता है तथा बसावट से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण भी करता है। नंबर 2, नगरों का अध्ययन। नगरीय समाज शास्त्र नगर क्या है, इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं आदि विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है तथा नगरों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन कालक्रमिक आधार पर करता है। नंबर 3, नगर नियोजन। नगरीय समाज शास्त्र विभिन्न नगरों का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है तथा नगरों के बहुआयामी विकास के लिए व्यावहारिक योजना बनाता है। यह समाज शास्त्र नगर नियोजन के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, आवास आदि क्षेत्रों का अध्ययन करके आदर्श नगर निर्माण की योजना तैयार करता है। नंबर 4, नगरीय सामाजिक संरचना। पार्क और बर्गस ने नगरीय समाज शास्त्र की विषय सामग्री नगरीय सामाजिक संगठन बतलाई है। इन विद्वानों के अनुसार नगरीय समाज शास्त्र नगर की सामाजिक संरचना, स्तरीकरण, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। नंबर 5, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का अध्ययन। नगरीय समाज शास्त्र नगरों की कानून व्यवस्था, प्रथा, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करता है। साथ ही वह शास्त्र नगरों की शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था का भी अध्ययन करता है। नंबर 6, नगरीकरण। आधुनिक युग में यातायात एवं संचार के साधनों में क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामवासी नगरों की ओर तीव्र गति से प्रवास कर रहे हैं। विगत वर्षों में क्षेत्रीय गतिशीलता गांवों से नगरों की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। कस्बे, नगर और महानगर का रूप धारण करते जा रहे हैं। नगरीय समाज शास्त्र नगरीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है और संभावित लाभ और हानियों का मूल्यांकन करता है। नंबर 7, नगरों की समस्याओं का अध्ययन। पार्क एवं बर्गस ने नगरीय समाज शास्त्र की विषय सामग्री में नगरों की समस्याओं के अध्ययन का उल्लेख किया है। इन विद्वानों के अनुसार अनेक सामाजिक समस्याएं नगरीय समाजों का विघटन करती हैं। इस संदर्भ में पार्क और बर्गस ने भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति, अपराध, बाल अपराध, विवाह विच्छेद, स्वास्थ्य की समस्या आदि को नगरीय समाज शास्त्र की विषय वस्तु
बतलाया है। नंबर 8, भौगोलिक कारक। नगरीय समाज शास्त्रियों के अनुसार भौगोलिक कारक समाज और संस्कृति में प्रमुख निर्णायक हैं। भौगोलिक कारकों का प्रभाव नगरों के विकास पर सीधा पड़ता है। नगरों की उत्पत्ति और विकास, जनसंख्या में वृद्धि, नगर निवासियों के सामाजिक संबंधों, नगरीय सामाजिक संरचना आदि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन यह शास्त्र करता है। अब हम अध्ययन करेंगे नगरीय समाज शास्त्र का क्षेत्र। पार्क एवं बर्गस ने नगरीय समाज शास्त्र के क्षेत्र को निम्न 3 भागों और उपभागों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1, परिस्थिति शास्त्र। पार्क और बर्गस का मत है कि नगरीय समाज शास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र नगरों की भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन है। विद्वानों ने परिस्थिति शास्त्र की 2 शाखाएं बताई हैं। नंबर 1, मानव परिस्थिति शास्त्र। नंबर 2, सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। मानव परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत नगरीय समाज शास्त्र नगरों के मानवों पर भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारकों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं तथा सामाजिक परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत समाज की संरचना और कार्यों पर नगरीय, भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। नंबर 2, सामाजिक संगठन। पार्क और बर्गस ने नगरीय समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नगरों के विभिन्न सामाजिक संगठनों जैसे परिवार, आर्थिक समितियां, राजनीतिक समितियां, मनोरंजनात्मक संगठनों, विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं संस्थाओं आदि को रखा है। नंबर 3, सामाजिक विघटन। पार्क और बर्गस की मान्यता है कि नगरीय जीवन में अनेक सामाजिक समस्याएं होती हैं। नगरों में विभिन्न विघटनकारी शक्तियां विद्यमान होती हैं जो समाज में अनेक समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। इसलिए नगरीय समाज शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक विघटन संबंधी समस्याओं को भी रखना चाहिए, जैसे अपराध, बाल अपराध, सफ़ेद पोश अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, गंदी बस्तियां, लिंग असमानता, पीढ़ी संघर्ष, पर्यावरण प्रदूषण, भ्रष्टाचार आदि। अतः यह कहा जा सकता है कि नगरीय समाज शास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह समय और क्षेत्र के अनुसार सभी कालों और संसार के सभी प्रकार के नगरों का अध्ययन समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से करता है। नगरीय समाज शास्त्र का महत्व। नंबर 1, समाज शास्त्रीय महत्व। नगरीय समाज शास्त्र की वह शाखा है जिसके द्वारा नगरीय पर्यावरण में निवास करने वाले लोगों को विभिन्न सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं, सामाजिक संगठन, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इन अध्ययनों के द्वारा जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है उससे समाज शास्त्र विषय के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। नगरीय समाज शास्त्र में अनेक अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का निर्माण समाजों के अध्ययन के आधार पर किया है तथा उनके द्वारा समाज शास्त्र के ज्ञान में वृद्धि हुई है। ये अवधारणाएं और सिद्धांत है नगरीकरण, संस्कृतिकरण, सार्वभौमिकरण आदि। अतः यह कहा जा सकता है कि नगरीय समाज शास्त्र का महत्व समाज शास्त्र में अनेक प्रकार से है। नंबर 2, शैक्षिक महत्व। नगरीय समाज शास्त्र नगरीय समाजों, उनकी संस्कृति, सामाजिक संबंधों, धर्म, राजनीति, आर्थिकी आदि की परिभाषाएं और सूचनाएं आदि प्रदान करता है। इसके द्वारा सभी को नगरीय समाज के संबंध में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। नगरवासियों को अपने अपने समाजों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। उन्हें अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति शिक्षा प्रदान करके उनमें जागरूकता पैदा करते हैं। नंबर 3, समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान में सहायक है। नगरीय समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास संबंधित समाजों की समस्याओं के अध्ययन करने के उद्देश्य से ही हुआ है। आज भारत तथा अन्य देशों में प्रमुख नगरीय समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, निम्न जीवन स्तर, प्रदूषण की समस्याएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन आदि का अध्ययन ये शास्त्र करता है तथा समाधान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से नगरीय समाज शास्त्र में औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा अन्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बीमारी, अशिक्षा, सांप्रदायिकता, जाति संघर्ष, भूमि एवं आवास की समस्या आदि के कारणों एवं समाधान की खोज यह विज्ञान अपने अपने अध्ययन के क्षेत्र में निरंतर करता रहा है। नंबर 4, अपरिहार्य पथ प्रदर्शक। समाज शास्त्रियों के अनुसार
ये शास्त्र समाजों के सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए उतना ही अपरिहार्य है जितना कि एक चिकित्सक के लिए चिकित्सा का विज्ञान। कोई भी समाज सुधारक योजनाकार समाजों की समस्याओं का समाधान एवं निराकरण संबंधित समाजों के ज्ञान के अभाव में नहीं कर सकते। यह विज्ञान नगर की विकास योजनाओं के निर्माण एवं लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक है, जिसके बिना एक कदम आगे बढ़ाना कठिन है। नंबर 5, नगर वासियों के लिए महत्वपूर्ण है। नगर एवं नगर वासियों से संबंधित अनेक समस्याएं हैं जिनका गहन अध्ययन यह समाजशास्त्र करता है। नंबर 6, व्यावसायिक महत्व। कुछ समय पूर्व तक नगरीय समाजशास्त्र का महत्व मात्र एक सैद्धांतिक विषय के रूप में था, लेकिन जैसे जैसे विगत वर्षों में विकास योजनाओं का महत्व बढ़ा, वैसे वैसे इनका व्यावसायिक महत्व भी बढ़ता चला गया। आजकल सामुदायिक विकास कार्यक्रम, साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, पंचायती राज, जनजातीय कल्याण, समाज कल्याण आदि में नगरीय समाजशास्त्रियों को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। नगरीय समाजशास्त्र को नगरीय विश्वविद्यालयों, बैंकिंग सेवाओं एवं परिवार नियोजन के क्षेत्रों में ये महत्व दिया जाने लगा है। योजना एवं विकास कार्यक्रमों से संबंधित योजना आयोग, क्षेत्रीय योजना विभाग, नगर योजना संस्थाओं, समाज सुरक्षा योजनाओं, नगर विकास विषय आदि में नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। अनुसंधान के क्षेत्रों में जैसे अनुसंधानशालाओं, सरकारी अनुसंधान विभाग, सामाजिक विज्ञान संस्थाओं की नगरीय परियोजनाओं में समाजशास्त्र में विशिष्ट प्रशिक्षित लोग अधिक उपयुक्त होने के कारण उन्हें वहाँ व्यवसाय मिल जाते हैं। कल्याण एवं सेवा कार्यक्रमों जैसे कल्याण विभाग, वन्य जाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं नगरीय श्रमिकों के कल्याण क्षेत्रों में उन्हें विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, जो नगरीय समाजशास्त्री हैं। शिक्षा जगत में जैसे समाज शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा, नगरीय अध्यापक एवं शिक्षण संस्थाओं में इन्हें नियुक्त किया जाता है। नंबर 7, नगरीय जीवन को समझने में सहायक। नगरीय जीवन एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से संबंधित हैं। अध्ययनों की सहायता से नगरीय जीवन को अधिक व्यवस्थित रूप से समझना सरल हो जाता है। नगरों में रहने वाले ग्रामीण प्रथाओं, रीति रिवाज, मूल्यों, विश्वासों, धर्म, संस्कृति, जाति आदि के अनुसार व्यवहार करते हैं। इनके बंधनों से स्वतंत्र नहीं होते हैं। नगरीय समाजशास्त्र ऐसे विज्ञान है जो ग्रामीण नगरीय जीवन के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं, संपूर्ण एवं समन्वित विकास के लिए पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार नगरीय समाजशास्त्र नगरों के पारस्परिक संबंधों के ज्ञान प्रदान करके विकास के नियमों की खोजने तथा पारस्परिक सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। नंबर 8, नगरों के अध्ययनों का महत्व। पहले नगरों के अध्ययन यात्रियों, प्रशासकों, धर्म प्रचारकों, इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों आदि के द्वारा किए जाते थे। इनके द्वारा प्राप्त जानकारी समाज शास्त्रीय एवं विश्वसनीय कम होती थी। समाज शास्त्रियों द्वारा किए गए अध्ययनों द्वारा उपलब्ध तथ्य एवं सूचनाएं अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होती हैं। इन प्राप्त जानकारियों के आधार पर भविष्य में विकास के लिए योजनाएं बनाना अधिक उपयुक्त होती हैं। नगरीय समाजशास्त्र के विकास के साथ साथ अध्ययन एवं तथ्य संकलन की अनेक विधियों का विकास भी हुआ है, जिनके द्वारा विभिन्न समाजों का व्यापक एवं गहन अध्ययन संभव हो सका है। धन्यवाद।